अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप। आज हम बात करेंगे हर्ड इम्यूनिटी के हवाले से। पिछले दिनों बहुत शोर शराबा मचा था। हमारे वज़ीर आज़म साहब ने भी कहा था कि हम पाकिस्तान में कोरोना वायरस का मुकाबला हर्ड इम्यूनिटी से करेंगे। उससे पहले बोरिस जॉनसन जो कि वज़ीर आज़म हैं इंग्लैंड के, उन्होंने ये बात कही थी। और उन्होंने जब ये बात कही थी उसके बाद की क्या सूरत हाल हुई इंग्लैंड में, वो भी हम जानते हैं, आप भी जानते हैं। कल के प्रोग्राम में भी मैंने आपको बता दिया कि क्या इंग्लैंड की सूरत हाल है। उस सब को छोड़ते हुए एक बात बहुत अहम है कि आज ख़ुद बोरिस जॉनसन इस वक्त हॉस्पिटल में मौजूद है क्योंकि वो कोरोना वायरस का शिकार हो चुके थे। अब उनकी हालत थोड़ी सी बिगड़ गई थी जिसकी वजह से उनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ गया। बोरिस जॉनसन वो पहले फर्द थे, वो पहले शख्स थे जिन्होंने कहा था कि हम हर्ड इम्यूनिटी से कोरोना वायरस का मुकाबला करेंगे। लेकिन अब वो आकर कहते हैं कि इसका मुकाबला हर्ड इम्यूनिटी से नहीं किया जा सकता, ये बहुत ख़तरनाक डेडली वायरस है। हमारे वज़ीर आज़म भी यही बात कहते नज़र आ रहे थे कुछ अर्सा पहले कि हम हर्ड इम्यूनिटी से इसका मुकाबला करेंगे। अब उनके सामने जो सूरत हाल है इंग्लैंड की, वो उससे भी बखूबी आगाह हो चुके हैं। बहरहाल बात करते हैं कि हर्ड इम्यूनिटी असल में होती क्या है। हर्ड इम्यूनिटी का मतलब ये है कि जैसे हम 8-10 लोग, मिसाल में दे रही हूँ, 10 लोग खड़े हुए हैं, ठीक है, एक जगह पर इकट्ठे खड़े हुए हैं, एक बीमारी आती है, वो 5 से 7 लोगों को अपना निशाना बनाती है, लेकिन वो बीमारी, उसका अटैक इतना क्या कहें कि कमज़ोर किस्म का होता है कि वो सब लोगों को उसका निशाना नहीं बना सकती। तो वो बीमारी अगर उन लोगों को लगती है जिनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत बहुत मजबूत है, बहुत अच्छी है, तो वो उसका मुकाबला कर लेंगे और बीमारी मज़ीद लोगों में फैलने से पहले ही खुद ब खुद से बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। ये तो हो गई हर्ड इम्यूनिटी। बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं जिनका मुकाबला हर्ड इम्यूनिटी से किया जाता है, वैक्सीनेशन की जाती है, बहुत से लोगों को वैक्सीनेट किया जाता है ताकि वो उस बीमारी से महफूज रह सकें। अब मसला ये है कि हम अगर पाकिस्तान में देखते हैं, जैसे कि हमारे वज़ीर आज़म ने कहा है कि पाकिस्तान में चूँकि इस बीमारी से मरने वालों की शरह 2% है, तो पाकिस्तान में किया जा सकता है ना हर्ड इम्यूनिटी से इस बीमारी का मुकाबला किया जा सकता है। लेकिन सबसे अहम बात, जब पेशेंट की हालत बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाती है तो उसको वेंटिलेटर पे ना डाला जाए तो उस शख्स की या उस मरीज़ की जान जा सकती है। बल्कि चलें जी, अब आते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान के बयान की तरफ। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने कहा था कि हर्ड इम्यूनिटी से इस बीमारी का मुकाबला करेंगे। तो अगर इस बात को हम तस्लीम कर लेते हैं, और चूँकि पाकिस्तान में इस वक्त शरह अमवात 2% है और इसकी वजह यह है कि मरीज़ कम हैं, हॉस्पिटल ज़्यादा हैं, संभालने वाला अमला बहुत ज़्यादा है, जबकि मरीज़ उसके मुकाबले में फ़िलहाल तादाद में कम है। अगर उन्होंने कहा है कि 2% की हम अपनी जो आवाम है, पाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन है, उसमें से 2% की हम कुर्बानी दे देते हैं तो बाकी के 98% आवाम को हम बचा सकते हैं। और अगर हम 2% को देखें तो ये तादाद 50 लाख बनती है। ये किसी ने सोचा? ये 2% अफराद 50 लाख बनते हैं, यानी 50 लाख अफराद को इस बीमारी से मरने दिया जाए, उसके बाद बाकी के जो लोग हैं वो महफूज हो जाएंगे इस बीमारी से। 50 लाख अफराद अगर इस बीमारी से मरते हैं तो इसका मतलब है कम से कम 3-4 करोड़ अफराद हॉस्पिटल्स में, पूरे पाकिस्तान में मौजूद हॉस्पिटल्स में एडमिट होता है इलाज के लिए, और उसमें ये 50 लाख बंदा मरता है। तो क्या पाकिस्तान के पास एट अ टाइम 4-5 करोड़ बंदे संभालने के लिए हॉस्पिटल्स मौजूद हैं? और क्या गारंटी है कि सिर्फ 50 लाख बंदों की बलि चढ़ाने के बाद हम लोग इस बीमारी से महफूज हो जाएंगे? इधर 50 लाख का कांटा पूरा हुआ, उधर बीमारी इस दुनिया से गायब होगी या पाकिस्तान से गायब होगी। ये हमारी खाम ख्याली है, ये हमारी बेवकूफ़ी है। इसके बारे में सोचना तक मैं तो कहूँगी हराम है, किसी मौलवी को फतवा लगा देना चाहिए। जब हम कहते हैं कि 2% पाकिस्तान में इस बीमारी से लोग जा रहे हैं इस दुनिया से, तो पूरी दुनिया में देखें, कहीं अमेरिका में 7.5 अफराद लोग मर रहे हैं इस बीमारी से। इटली में भी यही है, कहीं पे 7 है, कहीं पे 5 है, कहीं पे 7.5% आबादी, 5% लोग, 7.5% लोग इस बीमारी से मर रहे हैं। और अगर हम बात को तस्लीम कर लें, वज़ीर आज़म की बात को तस्लीम कर लें, तो मान लें कि हमें 5 करोड़ अफराद की जानों से हाथ धोना पड़ेगा। अगर 2% है तो 7.5% वाले ममालिक को देखें, तरक्की याफ्ता, हर तरह की सहूलतें मौजूद होने के बावजूद
وہاں پر شرح اموات 7.5% ہے، تو ہم کیسے سوچ سکتے ہیں کہ پاکستان میں یہ 2% ہی رہے گی؟ فائنلی میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ابھی اس بیماری کے بارے میں ابھی بھی جو کچھ ہمیں معلومات پہنچ رہی ہیں، ایک دن میں 400 مریض کا ہاسپٹل میں پہنچنا الارمنگ ہے۔ خدارا اپنے حالوں پر اور اپنے گھر والوں کے حالوں پر رحم کیجیے، اپنے گھروں تک محدود رہیے، اور جو باتیں میں نے کی ہیں ان کو ذرا غور سے سنیے اور اس پر غور و فکر فرمائیے۔ بہت شکریہ جی، اللہ حافظ۔